हाँ जी, तो इसके अंदर ये हमारी कौन सी बुक है? इसके अंदर हमारा को क्या करना है, एग्जाम, ये एग्जाम गुरु की बुक है, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन है ये सेम टू सेम एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चंस भी है, तुम्हारा हो जाएगा। अब हमारे को यहाँ पे देखना है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल। राइट द डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल मैंने आपको क्या बताया था, ये अगर आपको कोई जीरो पोलिनोमियल लिख दो तो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो या पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख दोगे। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि हमारे पास कौन सा हो गया, जैसे कि मैं हमारा एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं। इसमें इन्होंने डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल पूछा ना, हमारा इसका आंसर आता है डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल नॉट डिफाइंड होता है। डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड। अब डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल नॉट डिफाइंड कैसे होता है, जैसे कि अगर मैं कहता हूं पोलिनोमियल मैं ये लिख रहा हूं जीरो। अब जीरो का मतलब ऐसा भी हो सकता है जीरो इंटू एक्स की पावर वन, जीरो इंटू एक्स की पावर वन जीरो होता है। ऐसा भी हो सकता है जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स आ जाए। ऐसा भी हो सकता है जीरो एक्स की पावर नाइन प्लस जीरो एक्स आ जाए। सब में आंसर तो जीरो ही आएगा ना, बट इसकी डिग्री वन होगी, इसके हिसाब से फिर टू हो गई, फिर यहाँ पे नाइन होगी। तो इस तरीके से हम, हमारे को ये समझ में आ रहा है कि हम डिग्री नहीं बता पा रहे, इसीलिए हम बोल देते हैं जो जीरो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री जो है नॉट डिफाइंड होती है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोल रखा है, डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल बताओ। ये आपको पता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल कोई सी भी हो, कांस्टेंट पोलिनोमियल जैसे ले लिया 5, इसके साथ अंडरस्टूड होता है कि वेरिएबल की पावर जीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसके साथ वेरिएबल की पावर क्या होता है, जीरो। तो आप इसमें एग्जांपल लिख लेना कि भैया इसका एग्जांपल ये वाला है, तो इसका इसकी कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो आएगी। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या आएगी, तो अपनी अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना। कोई भी एग्जांपल दे देना कांस्टेंट का, पी एक्स इक्वल कोई 7 है तो उसके साथ जीरो, एक्स की पावर जीरो है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगी हमारे पास, जीरो। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल ये तो आपको दिख ही रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 7 दिख रही है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 7। अब ये क्वेश्चन तो देखो 7 आसान, 8th देखो, 8th अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रखा है। इसमें क्या दे रखा है आपको, वाई क्यूब माइनस टू, वाई क्यूब माइनस टू इंटू वाई स्क्र प्लस 11, इस पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है आपको। तो इसकी डिग्री कैसे बताओगे, इन दोनों फैक्टर को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आप इसकी डिग्री बता सकते हो। तो वो कितना देगा, वाई की पावर 5, वाई का वाई क्यूब को पहले वाई स्क्र से मल्टीप्लाई करा, बेस सेम पावर एड, वाई क्यूब को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा 11 वाई क्यूब, माइनस टू को वाई स्क्र से करोगे तो माइनस टू वाई स्क्र, और माइनस टू को 11 से करोगे तो माइनस का 22। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई, 5 आ गई। हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अब ये देखो हमें ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिला। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे को थोड़ा सा डिफरेंट मिला, क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला हमारे से पूछ रहा है 9th में भी, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ये पूछ रहा है, दो फैक्टर है, पहले ये मल्टीप्लाई होंगे उसके बाद होगा, बट मैं बिना मल्टीप्लाई करे मन में भी कर सकता हूं। ये देखो, जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैं ये तो मन में मल्टीप्लाई करें, y की पावर 3 y की पावर 2 से मल्टीप्लाई करके y की पावर 5 आएगा, इतना तो पता है। बाकी जिस मर्जी टर्म को मल्टीप्लाई करो y की पावर 5 से ज्यादा नहीं आने वाला। तो डिग्री 5 आ गया, आपके मन में पहले ही पता चल गया। अब देखो मैं इसका बिना देखे बता सकता हूं, ये x सबसे ये x इधर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर x का क्यूब देगा। ये क्या देगा, एक्स, इसकी डिग्री 3 आने वाली है मेरे हिसाब से, बट फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूं। ये हमारा x माइनस 1 है और ये है x माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3, ये आ गया जी, ठीक है।
अब x को इस सबसे मल्टीप्लाई करोगे, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, x को माइनस टू एक्स से करोगे तो माइनस टू एक्स क्यूब, x को 3 से करोगे तो 3x 3, फिर माइनस वन को इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन को इन सबसे करोगे माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स, माइनस वन को माइनस टू एक्स से करोगे तो प्लस का टू एक्स स्क्वायर, माइनस वन को प्लस 3 से करोगे तो माइनस का 3। अब x के क्यूब वाली, अब देखो डिग्री किसकी ज्यादा दिख रही है, डिग्री 3 है तो 3 आ गई इसकी डिग्री। ठीक है, वैसे तो सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी करना आना चाहिए आपको। x के क्यूब वाली कितनी टर्म है, एक टर्म है, पहले सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वाली टर्म लिखा करो। फिर x के बाद 2 वाली कितनी टर्म है, 2, इनको आपस में सोल्व कर लो। x के कोएफिशिएंट कितना है, +2, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट क्या है, +1, +2 +1 +3 आ गया। x की पावर 1 वाली टर्म कितनी है, एक ये रही +3 -1 प्लस का 2x आ गया, ये -3 का ये -3 आ गया। हाईएस्ट डिग्री कितनी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी है, 3, तो डिग्री भी इसकी कितनी आ गई, 3। अब इस y की क्यूब को अंदर लेके जाओगे तो ये y का क्यूब और ये y की पावर 7 आ जाएगा, तो डिग्री इसकी 7 आने वाली है। y क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करके y क्यूब, y क्यूब को y की पावर 4 से मल्टीप्लाई करके y की पावर 7 आ जाएगा, बेस सेम पावर है, बेस सेम, पता है ना ये रूल, तो y की पावर इसका 7 आने वाला है। ये वाला क्वेश्चन भी आसान है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको ये 2 फैक्टर दे दिए, क्या दे दिए, 2 फैक्टर दे दिए, और आपको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो आपको इसमें भी क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, इन दोनों फैक्टर्स को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो मान लेता हूं जैसे 3x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 12x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू 4, 3x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 3 4 जा 12, और 3 4 जा ये 3 4 जा 12, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके x की पावर 4, -5 4 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 20, -5 इंटू प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 20x स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो इन्हें अब हमारा देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा इसने। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, एक ये वाली और दूसरा ये वाली, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे -20, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का 12, तो -20 प्लस का 12 कितना हो गया, माइनस का 8x स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले सोल्व कर लिया करो, 2 है ना एक्स स्क्वायर वाली टर्म, इनको सोल्व कर लिया करो आपस में, और ये आ गया माइनस का 20। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है वो कितना आएगा, -8, माइनस का, कर लो नोट। ये हमारी पहली एक्सरसाइज के सारा अलग क्वेश्चन, जो डिफरेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे। कौन सा, इसमें हमारे को क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें पूछा डिग्री बतानी है, डिग्री बतानी है। तो हमारा 9th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, x को पहले सारी टर्म से मल्टीप्लाई, फिर -1 को सारी टर्म से मल्टीप्लाई। x को मल्टीप्लाई करा x से तो बेस सेम पावर ऐड हो गया, x को -2x से करा -2x क्यूब आ गया, x को 3 से करा तो 3x आ गया। -1 को फिर सबसे करेंगे तो -1 इंटू एक्स -1x, -1 को -2x से करोगे तो प्लस का 2x स्क्वायर, -1 को +3 से करोगे तो माइनस का 3 आ गया। फिर हमने क्या करना है, पहले पावर 3 वाली टर्म x के क्यूब वाली टर्म ले ली, फिर x स्क्वायर वाली 2 टर्म थी तो प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर आ गया, ये प्लस का 3x, ये x की पावर 1 वाली टर्म देखो प्लस का 3x और माइनस का 1x प्लस का 2x आ गया, और ये माइनस का 3 आ गया। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी डिग्री कितनी आ गई इसकी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 3। ये हमारी पहली एक्सरसाइज। इसमें देखो 2-4 क्वेश्चन हमारे को सीखने को नए मिले हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं थे। ठीक हो गया, इतना ओके है। टेंथ क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब पूछ रहा है, एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट ये क्या है, माइनस का √3। तो जब भी कोफिशिएंट पूछे विद साइन बोलना है, एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का √3। ये था हमारा 2.1, हमारा अच्छे से हो गया है ना।
इसके आगे चलते हैं जी। ये क्लियर हो गया। इसके आगे हमारे पास ये 2.2 आ गई। अब 2.2 के अंदर देखिए, तो मैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो सेम टू सेम एनसीईआरटी वाले। तो एनसीईआरटी वालों में अब सबसे पहले इन्हें पूछा कि जी इस पोलिनोमियल की इन चारों एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 पर पोलिनोमियल की वैल्यू निकालो। ये एनसीईआरटी का 2.2 का पहला क्वेश्चन है। तो ये जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं ये आप कर लोगे आप खुद। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये पोलिनोमियल इन जेड दे रखा है और जेड की वैल्यू 3 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्योंकि थोड़ा रूट में आ रखा है तो मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आएगा, इसमें जेड की वैल्यू 3 पे पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो मैं जेड की जगह पर 3 रिप्लेस कर देता हूँ। 3 जेड की जगह पे 3 पुट किया, -4 इंटू जेड की जगह पे 3 प्लस √17। तो ये कितना देगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 आ गया, और -4 3 जा 12 √17। तो ये आ जाएगा 15 प्लस √17। ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जेड की वैल्यू 3 पुट करी, और हमारा फाइनली जेड की जगह पे 3 पुट करके, ये देखो मैंने सोल्व करा है जेड की जगह पे, ये जेड की जगह पे 3 पुट करा, और 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 प्लस √17 सोल्व करके हमारा ये आ गया। क्लियर है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती है, जिसकी जितनी डिग्री उतनी उसकी मैक्सिमम जीरोस। तो इसकी अगर मैं मैक्सिमम जीरोस की बात करूंगा तो इसकी जीरोस आएगी 3, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होगी 3। तो 3 मैक्सिमम जीरो आ सकती है इसकी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इजी है, ये आपने खुद करना है। आपसे अगर कैलकुलेशन ना हो तो मेरे को बताना। ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। x को 1/2 से, x की जगह इस पोलिनोमियल की एट x = 1/2 पे वैल्यू निकालनी है। एलसीएम लेने आता है सारे बच्चों को कि नहीं आता, बेटा आता है शिवानी। ठीक है, तो x को 1/2 से रिप्लेस करके फ्रैक्शन में आएगी ना, फ्रैक्शन को एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेना। सेम ऐसी x की पी एक्स दे रखा है, x की जगह पे आपने 3 रिप्लेस कर देना, सोल्व करके यही बनेगा। इसकी जीरो निकालनी है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरो, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ढूंढते हैं जो एनसीईआरटी से अलग है। -4 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, फाइंड द के। देखो अब ये हमारे को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसमें हमारे को क्या करना है, -4 अगर इसकी जीरो है तो के की वैल्यू निकालनी है। अगर -4 इसकी जीरो है तो देखते हैं, x को -4 से रिप्लेस कर दो। -4 अगर इसकी जीरो है तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे -4 लिखा, प्लस 2k, ओ सॉरी ये ऊपर ये वाला नहीं आएगा। ये देखो -4 इस पोलिनोमियल की जीरो है ना, तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -4 प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 माइनस का 44 प्लस का के इज इक्वल टू 0। -44 प्लस का 16 कितना हुआ, माइनस का 28, माइनस का 28 वहाँ पे जाके प्लस का 28।
समझ रहे हो, -4 इस पोलिनोमियल की 0 है, तो -4 पुट करने के बाद आंसर 0 आएगा ना, लिखा हुआ है इफ -4 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल देन फाइंड के। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, -4 अगर इसकी 0 है तो उसको पुट करने का आंसर 0 ही तो आता है, तो x की वैल्यू -4 पुट करके इक्वल टू 0 करके वहां से k की वैल्यू मैंने निकाल दी। आ गया समझ में? जिसको जहां पे नहीं समझ में आता पूछ लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वाला हो गया। इसके बाद हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 2 इज अ जीरो ऑफ द, जब भी ऐसा है x की वैल्यू 2 को इसके अंदर पुट करो। अब देखो मैं यहाँ पे 2 अगर इसकी 0 है तो 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 2k प्लस 2k इज इक्वल टू 0, 4k ये प्लस 4 वहाँ पे जाके माइनस का 4, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/4, k की वैल्यू आ जाएगी -1, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। ये आ गया। ये क्वेश्चन अगर 9th भी हो गया हमारा, 10th भी हो गया। 11th देखते हैं। अब 11th क्वेश्चन मैंने आते हुए देखा कई जगह पे। 11th में क्या कह रहा है, पोलिनोमियल इन x ये दे रखा है, p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 1 अपॉन 2 इसकी वैल्यू निकालनी, p ऑफ -1 प्लस पी ऑफ 1 अपॉन 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। अब पी ऑफ -1 निकालने के लिए x को किससे रिप्लेस करोगे, -1 से। भाई देखो पी एक्स है, अगर पी ऑफ -1 चाहिए तुम्हें तो x को -1 से रिप्लेस करोगे ना, लेफ्ट में राइट में। तो पहले पी ऑफ -1 इसकी वैल्यू कहां से निकलेगी, x को -1 से रिप्लेस करके सोल्व कर लेना, आपका पी ऑफ -1 आ जाएगा। फिर आपको पी ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए तो x को 1 से रिप्लेस कर लेना, तो पी ऑफ 1 की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब पी ऑफ -1 और पी ऑफ 1 की वैल्यू निकल गई, फिर ये लिखना, इधर 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 वैल्यू पुट करना, सोल्व करके आंसर आ जाएगा, सोल्व करके, ठीक है ना। जैसे ये x की जगह पे -1 रिप्लेस करा तो ये आ जाएगा जैसे -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये -1 प्लस 1। अब ये कितना आ गया, -3 प्लस का 1 -2 आ गया। ठीक है, तो हमारा क्लियर हो गया, तो उसको सोल्व कर लेना। क्या, हाँ, अब पी ऑफ 1 की वैल्यू भी निकालोगे, x को 1 से रिप्लेस करोगे तो पी ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी, पी ऑफ -1 और पी ऑफ 1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, इसको लिखना पहले, फिर इधर वैल्यू पुट कर देना। जैसे मान लो पी ऑफ -1 ये लिखा, इसके नीचे मैं लिखूंगा इक्वल्स टू यहाँ पे लिख दिया, पी ऑफ -1 की वैल्यू मान लो आ गई -2, तो ऐसे पी ऑफ 1 की वैल्यू भी आ जाएगी, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, पोलिनोमियल है, एट x इक्वल्स टू 1/2 पे वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 1/2 पुट कर देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 में देखोगे तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब x की वैल्यू 2 अगर इसका रूट है तो x की वैल्यू 2 इसके अंदर पुट करके इक्वल टू 0 कर देना, हमारी a की वैल्यू निकल जाएगी। ये 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 7a इज इक्वल टू 0, तो ये कितना देगा, 4 2 ज़ा 8, 8 - 6 प्लस 7a इज इक्वल टू 0, ये 8 - 6 कितना होता है, +2, +2 को उधर भेज दो, कितना आ जाएगा -2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/7। ऐसे पी एक्स दे रखा है, p 3 √3 निकालना,
एक्स को क्या लिख दोगे 3√3 लेफ्ट में भी और राइट में भी। तेरह तक ही कर लो, इतना बहुत है। इसमें 16 क्वेश्चन भी तुम कर लोगे। पी ऑफ, अब इसमें देखो पी एक्स दे रखा है आपको, क्या दे रखा है